आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत सम्मेलन और पूर्वी एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर वियंतियान रवाना। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। इस वर्ष के सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण आज से सिक्किम के गंगटोक में। सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए डिजिलॉकर की उमंग ऐप के साथ साझेदारी। दुबई में महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को 82 रन से हराया और भारतीय पुरुष टीम ने T20 मैच में बांग्लादेश को 86 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की 2 दिन की यात्रा पर आज वियंतियान के लिए रवाना हो गए। अपने प्रस्थान वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि वे 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओ पीटीआर के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफंदोन के निमंत्रण पर वियंतियान जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत एक्ट ईस्ट नीति का दशक मना रहा है। कल नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजुमदार ने बताया कि श्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री मजुमदार ने कहा कि आसियान भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आसियान देशों के अन्य शासनाध्यक्षों के साथ भारत और आसियान के बीच संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और परस्पर संबंधों की भावी दिशा तय करेंगे। भारत इस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति का 1 दशक मना रहा है। आसियान के साथ संबंध एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत दृष्टिकोण का एक केंद्रीय स्तंभ है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से प्रधानमंत्री अन्य नेताओं के साथ संबंधों के भविष्य की दिशा निर्धारित करेंगे। भारत की आसियान देशों के साथ कई सहयोगी गतिविधियां हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक ऐसा मंच है जो क्षेत्र में रणनीतिक विश्वास का माहौल बनाने में योगदान देता है और भारत सहित भाग लेने वाले देशों के नेताओं को क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा का कल रात मुंबई में निधन हो गया। 86 वर्षीय श्री टाटा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित समाज के विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने रतन टाटा की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर अपने शोक संदेश में कहा कि उनके जाने से भारत ने कॉर्पोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ने वाली एक महान हस्ती को खो दिया है। उपराष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा कि रतन टाटा भारतीय उद्योग के महान व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अविस्मरणीय योगदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के साथ अपनी बातचीत का स्मरण करते हुए कहा कि उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। प्रधानमंत्री ने कहा कि टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और मवेशी कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रतन टाटा के राष्ट्र के विकास में निस्वार्थ योगदान को याद किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि देश ने एक ऐसे अमूल्य रतन को खो दिया है जिसने अनेक पीढ़ियों को प्रेरित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। समाचार कक्ष से नैनी पांडे। भारत के सबसे सम्मानित व्यापारिक दिग्गजों में से एक श्री रतन टाटा ने 2 दशकों से अधिक समय तक टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में काम किया। एक रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में पदवी प्राप्त करने के बाद 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नामित किया गया। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा ग्लोबल बिवरेजेस ने स्टारबक्स के साथ संयुक्त उपक्रम शुरू किया और टाइटन ने तनिष्क ब्रांड के अंतर्गत ज्वेलरी लॉन्च की। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनके प्रयासों ने गहरी छाप छोड़ी है। हाल ही में उन्होंने मुंबई में टाटा ट्रस्ट स्मॉल एनिमल अस्पताल की शुरुआत की। वे इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव के संस्थापकों में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से गौरवान्वित किया था। देश विदेश की अनेक विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट से नवाजा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण आज से सिक्किम के गंगटोक में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन का ये सम्मेलन वरिष्ठ कमांडरों के लिए वर्तमान परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने, महत्वपूर्ण रणनीतियों पर विचार विमर्श करने और भविष्य के निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों और भारतीय सेना की युद्धक क्षमताओं पर केंद्रित रणनीतिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। आर्मी कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण दिल्ली में 28 और 29 अक्टूबर को होगा।
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने लोगों तक सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच के लिए डिजिलॉकर के साथ उमंग ऐप को मिलाने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इससे उपयोगकर्ताओं को एक ही जगह से कई सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। उमंग ऐप सभी एंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध है। डिजिलॉकर निशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में कहा कि इस पहल से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या दूर होगी। फोर्टिफाइड चावल में निर्धारित मानकों के अनुसार आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाए जाने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को सहेजना और प्रदर्शित करना है। पूरी तरह विकसित होने के बाद ये परिसर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर होगा। भारत की 4500 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय लोथल में एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस परियोजना में देश के अन्य हिस्सों की तरह ही सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय जांच अभिकरण NIA ने पुदुचेरी के हिज़्ब उत तहरीर HUT से जुड़े मामले में एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। NIA ने बताया कि उन्होंने राज्य के HUT सरगना फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया है। HUT कार्यकर्ता हमीद हुसैन और उसके कई सहयोगियों ने चेन्नई में HUT के राष्ट्र विरोधी विचारों को बढ़ावा देते हुए अलगाववादी विचारधारा फैलाने की साजिश रची थी। मौसम विभाग ने आज तेलंगाना के 27 जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। राज्य के अधिकांश भागों में तेज वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता केरिन जेन-पियरे ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच ईरान से जुड़े पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा हुई। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों पर जवाबी कार्रवाई करने की कड़ी चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार इस संघर्ष से लेबनान में कई विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है और उन्हें अपना मित्र बताया है। ट्रंप ने एक पॉडकास्ट में पूछे गए सवाल के जवाब में ये टिप्पणी की। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान हाउडी मोदी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 2019 में श्री मोदी की ह्यूस्टन यात्रा को शानदार अनुभव बताया। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। श्री ट्रंप उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में भारत ने कल रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप ए के मुकाबले में श्रीलंका को 82 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 172 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 19.5 ओवर में सिर्फ 90 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही भारत के सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने की उम्मीद मजबूत हो गई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कल शाम नई दिल्ली में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश को 86 रन से हराया। भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 221 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम 9 विकेट पर 135 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही भारत ने श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली है। वहीं बैडमिंटन में भारत के किरण जॉर्ज कल फिनलैंड के वंता में आयोजित आर्कटिक ओपन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्व के 25वीं वरीयता प्राप्त ताइवान के वांग त्सु वेई को हराया। आज दूसरे दौर में किरण का मुकाबला मौजूदा एशियाई चैंपियन इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। महिला सिंगल्स में भारत की मालविका बंसोड़, उन्नति हुडा और आकर्षि कश्यप भी राउंड 16 में पहुंच गई हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा भारतीय ओलंपिक संघ की 25 अक्टूबर को होने वाली आम सभा की बैठक में दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के अलावा उत्तराखंड में शीतकालीन राष्ट्रीय खेल भी आयोजित किए जाएंगे। वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसबिस को रसायन विज्ञान में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन करने में सफलता के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। डेविड बेकर ने पूरी तरह से नए प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया और जॉन जंपर तथा डेमिस हसबिस ने प्रोटीन की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी करने की 50 वर्ष पुरानी समस्या हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया। दुनिया भर में आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। इस वर्ष के विषय में कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और इससे जुड़े खतरों से निपटने और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने जैसे उपायों की दिशा में एकीकृत कार्य के महत्व को रेखांकित किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद विशाल। दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का निधन आज के समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, अलविदा भारत के रतन। वहीं दैनिक जागरण का कहना है, साधारण जीवन जीते थे, 100 से ज्यादा देशों में कंपनियां संचालित करने वाले रतन टाटा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के बदलते सुर पर भी अखबारों की नजर है। दैनिक जागरण लिखता है, हरियाणा में हार से INDIA में राड़, कांग्रेस की रणनीति को सहयोगी दलों ने हार के लिए बताया जिम्मेदार। 2 परमाणु पनडुब्बी और 31 प्रीडेटर ड्रोन के लिए 80,000 करोड़ रुपए के सौदे को मिली मंजूरी को अमर उजाला ने अहमियत दी है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने दी मंजूरी, अमेरिका से होगी खरीद, पनडुब्बियों का स्वदेशी स्तर पर ही होगा निर्माण। राजस्थान के बहुचर्चित रूप कुंवर सती कांड में 37 साल बाद सभी 8 आरोपियों के दोषमुक्त होने को जनसत्ता ने प्रमुखता दी है। जयपुर की विशेष अदालत ने सती प्रथा का महिमा मंडन करने के 8 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी किया। दिल्ली में सीएम आवास के अलॉटमेंट को लेकर मचा घमासान, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों में है। PWD ने सीएम का बंगला किया सील। UPI लाइट से अब रोज कर सकेंगे 1,000 रुपए का लेन देन, वॉलेट सीमा 5,000 की गई। रिजर्व बैंक की ये घोषणा राष्ट्रीय सहारा में है। बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेने वालों को रिजर्व बैंक की बड़ी राहत। हिन्दुस्तान के अनुसार समय से पहले कर्ज चुकाने पर अब नहीं देना होगा जुर्माना। धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत सम्मेलन और पूर्वी एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर आज वियंतियान रवाना। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। इस वर्ष के सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण आज से सिक्किम के गांगटोक में। सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए डिजिलॉकर की उमंग ऐप के साथ साझेदारी। दुबई में महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने श्रीलंका को 82 रन से हराया और भारतीय पुरुष टीम ने T20 मैच में बांग्लादेश को 86 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।